अरुण जी, घर का रामायण का जो अभियान चल रहा था, जी आज जेल में पहुंचे हैं। जी। क्या अंदर प्रक्रिया? बहुत मेरे बहुत काफ़ी दिन से मन में था, तो हमने सुमेन साहब से बात की, तो उन्होंने बहुत ही हमें सहायता की, बहुत ही सहयोगी हमारे सिद्ध हुए हैं वो। और अंदर हम जेल में गए और सभी लोगों ने इतने प्यार से, इतने सर झुकाकर सभी ने, और हमने ये रामायण ऐसा नहीं कि हमने सबको दे दी, जो स्वेच्छा से लेना चाहे जो भी। तो हमने यहाँ 1500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है। और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी, तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर, सुबेन साहब ने इंतज़ाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट उस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने, और सभी से ये आग्रह भी किया कि इसको ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। बल्कि 2 एक कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम न करना, ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। अरुण जी, दो अंदर कैदी थे, चर्चित हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उसके भी है, उनसे भी मुलाकात हुई। क्या उनसे भी बात हुई उनसे? मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई, उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की, दोनों बता से, रहे थे कि दोनों भावुक को। हो गए थे आपसे। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर, मैंने देखा। कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गए आपको जी देख के। जी जी जी। हर इंसान कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक तो होता ही है, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। तो क्या समझाया आपने उनको जब रामायण नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। रामायण पढ़ने का? मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ अंदर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। आप हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे, तभी तो जीवन में कुछ करेंगे। तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है, तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। अरुण जी, किसी कैदी ने ये भी कहा कि अभी तक तो आपको टीवी पे देखा था, अब आप साथ-साथ। बहुत लोगों ने कहा ये बात, बहुत लोगों ने कहा। और मुझे देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए थे। वो, उससे भी पता लगता है कि उनकी जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है उनके मन में। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी ने रामायण को बहुत आदर से ग्रहण किया। घरों में रामायण बांटते हैं और गेम में क्या अंतर दोनों जगह दिखाई दे रहा है? आ, नहीं, घरों में तो अभी हमने उस तरह से, हम घर के अंदर तो हमने रामायण नहीं बांटी है। जैसे गांव में हमने बहुत जगह बांटी है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लोग, फिर हम उनको दे देते हैं। पर जेल का तो अपना अनुभव होता ही होता है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सभी जो जितने भी हमारे अंडर ट्रायल थे यहाँ पर, दे वर ऑल वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब वहां तो, गांव में तो होता है कि लोग थोड़ी धक्का मुक्की भी कर लेते हैं कि आगे घुस के पहले ले लें रामायण। और यहाँ ऐसा नहीं, कि बिल्कुल एकदम लाइन से आ रहे थे। दे वर वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल वेल डिसिप्लिन्ड।